हिंदू धर्म के अनुसार हमारे आज का जीवन हमारे पिछले कर्मों से जुड़ा होता है। कहते हैं कि अच्छे कर्म और अच्छे काम से ही हमें अच्छा भविष्य और अच्छा जीवन मिल सकता है। कुछ लोग कर्म को पुनर्जन्म से भी जोड़ते हैं। हमारे आज का नाता हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। इसी तरह पौराणिक महाग्रंथ महाभारत के कुछ किरदारों के साथ जो कुछ भी घटित हुआ वो उनके पिछले जन्म के कर्मों की वजह से ही तभी उन सभी को इतना कुछ झेलना पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पार्थ, आत्मा अमर है, यह एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। जैसे हम एक वस्त्र को बदलकर दूसरा वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे ही आत्मा भी दूसरे शरीर में चली जाती है। ऐसे ही कई उदाहरण महाभारत में ही मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि महाभारत के महायोद्धाओं का पहले भी जन्म हो चुका था। पुनर्जन्म में श्री कृष्ण के जन्म की बात की जाए तो वह भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं, यानी इससे पहले भगवान श्री कृष्ण का 7 बार जन्म हो चुका था। लेकिन मूल रूप से यह माना जाता है कि कृष्ण पूर्व जन्म में नारायण थे। इस तरह महाभारत के अन्य पात्रों का भी पहले जन्म हो चुका था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कर्ण और अर्जुन की दुश्मनी सिर्फ महाभारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि कई जन्मों से चल रहा था। आज हम आपको महाभारत के पात्र कर्ण और अर्जुन के पूर्व जन्म के संबंध के बारे में बताते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अर्जुन पूर्व जन्म में नारायण के जुड़वा भाई नर थे। नर और नारायण ने दम्बुधवा नामक असुर का वध करने के लिए जन्म लिया था। दम्बुधवा ने सूर्य की तपस्या करके उनसे 1000 कवच का वरदान मांग लिया था। इस कवच के साथ एक वरदान और जुड़ा था कि हर कवच तोड़ने के लिए 1000 साल तपस्या करनी पड़ेगी और कवच के टूटते ही वह व्यक्ति भी मर जाएगा जिसने उसे तोड़ा है। वरदान के कारण वह असुर अपने को अजय अमर समझकर अत्याचारी हो गया और अत्याचार करने लगा। भगवान विष्णु को नर नारायण का अवतार लेना पड़ा। नर और नारायण ने बारी बारी से तपस्या करके दम्बुधवा के 999 कवच तोड़ दिए थे और जब एक कवच बच गया तो असुर सूर्यलोक में जाकर छुप गया। महाभारत के युद्ध में इस असुर का अंत अर्जुन ने किया। महाभारत की कथा में एक ही व्यक्ति था जिसके बारे में मान्यता थी कि उसने कवच कुंडल के साथ जन्म लिया था। यह कोई और नहीं बल्कि कर्ण ही थे। कर्ण ही पूर्व जन्म में दम्बुधवा नामक असुर था। कर्ण का वध करने के लिए कृष्ण और अर्जुन को बार बार पूर्व जन्म लेना पड़ा था। जन्म में जब दम्बुधवा का कवच टूटता और नर नारायण में से किसी एक की मृत्यु हो जाती तो दूसरा अपने तप से अपने दूसरे को जीवित कर लेता और दम्बुधवा से युद्ध करने लगता। तब तक दूसरा भाई तप करता रहता। इस तरह नर नारायण के तालमेल से दम्बुधवा असुर का अंत हुआ। कर्ण और अर्जुन के पिछले जन्म की कथा का वर्णन पद्म पुराण में भी मिलता है। के अनुसार एक बार भगवान विष्णु महादेव ब्रह्मा के बीच युद्ध होता है। महादेव ब्रह्मा जी के 5वें सर को काट देते हैं, जो कि बुराई का प्रतीक होता है। क्रोधित ब्रह्मदेव के शरीर से पसीना आता है। इस पसीने से एक वीर योद्धा उत्पन्न होता है जो सफेद पसीने से जन्मा, इसलिए सुदेजा के नाम से जाना गया। सुदेजा के पिता ब्रह्मा के आदेश से महादेव से युद्ध करने जाता है। महादेव ने सुदेजा से बहुत युद्ध किया, लेकिन वह भगवान विष्णु के पास क्रोधित ब्रह्मा द्वारा जन्म लेने वाले सुदेजा का हाल जानने जाते हैं। इसका उपाय करने के लिए भगवान विष्णु अपने रक्त से एक वीर को जन्म देते हैं। रक्त से जन्मा इसलिए उसे रक्तजा के नाम से जाना जाता है। सुदेजा 1000 कवच के साथ जन्मा था और रक्तजा 1000 हाथ और 500 धनुष के साथ जन्मा था, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा भी विष्णु से ही उत्पन्न हुए थे। इसके आधार पर सुदेजा भी भगवान विष्णु का अंश था। सुदेजा और रक्तजा में भयंकर युद्ध होता है। सुदेजा और रक्तजा के 998 हाथ काट देता है और 499 धनुष तोड़ देता है। वहीं रक्तजा सुदेजा के 999 कवच तोड़ देता है। रक्तजा जिस क्षण हारने वाला होता है, भगवान विष्णु समझ जाते हैं कि अब रक्तजा इससे हार जाएगा। महादेव उनका युद्ध बंद करवा देते हैं। सुदेजा दानवीरता दिखाते हुए रक्तजा को जीवन दान देता है। भगवान विष्णु, ब्रह्मा, महेश सुदेजा की जिम्मेदारी भगवान सूर्य को सौंपते हैं, जबकि रक्तजा की जिम्मेदारी इंद्रदेव को। वह इंद्रदेव को वचन देते हैं कि मैं इन दोनों का फिर युद्ध करवाऊंगा। अगले जन्म में मैं भी अपना पूर्व जन्म लेकर इनके साथ होऊंगा और इनके युद्ध की समाप्ति करूंगा। अगले जन्म में रक्तजा के हाथों सुदेजा का वध अवश्य होगा। द्वापर में इस वजह से ही रक्तजा और अर्जुन और सुदेजा कर्ण के रूप में जन्म लेते हैं।
और महाभारत के युद्ध में ये दोनों वीर अंत तक लड़ते हैं और इसी कारण महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन अपने कई जन्मों के दुश्मन कर्ण की युद्ध के दौरान वध कर देते हैं।